नमो नमः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 26, 27 और 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 26वें श्लोक को देखते हैं। महाराज दुष्यंत शकुंतला के वृक्ष सिंचन को देखते हुए शकुंतला अत्यंत थकावट का अनुभव कर रही है। उन्हीं भावों को उल्लेखित कर महाराज दुष्यंत क्या कह रहे हैं, उन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। यह श्लोक सादुल विकृत छंद में निबद्ध है। सादुल विकृत छंद में 19 वर्ण होते हैं तथा इसके 12वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। सबसे पहले हम सादुल विकृत छंद के लक्षण को देखते हैं, जिसका लक्षण है सूर्या अस्मेर सजाश सततास गुरुवः शाद्रुल विक्रीडतम्। सूर्या अश्वेर सजाश सततास गुरुवः शाद्रुल विक्रीडतम्। सूर्यार अश्वे सजश सतताश गुरुवः शाद्रुल विक्रीडितम्। शशता सावित्री मात्र लोहित तलो बाहुघटो उत्प्रेक्षणात्। अद्य अपि अस्तनवे पतुं जनयति श्वासः प्रमाण अधिकः। शस्त्रं कर्णशिरे शूरोदिवदने धर्म अम्बुसा जालकम्। वन्दे ससृणीचेकहस्तयुमिता पर्याकुला मूर्धजा। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत? शस्ता सावित्री मात्र लोहितलो बाहु घटो उत्प्रेक्षणा। अद्य अपि अस्तनवे पतुं जनियते श्वासः प्रमाण अधिकः। शस्त्रं कर्णशिरीशरोदिवदने धर्म अम्बसां जालकम्। वन्दे ससृणीचेकहस्तयुमिता पर्याकुला मूर्धजा। शस्त्रां सावित्री मात्र लोहितलो बाहुघटो उत्प्रेक्षणात्। अद्य अपि अस्तनवे पतुं जनियते श्वासः प्रमाण अधिकः। शस्त्रं कर्णशिरे शूरोदिवदने द्रम अम्बसां जालकम्। वन्दे ससृणीचेकहस्तयुमिता पर्याकुला मूर्धजा। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। घटो उत्प्रेक्षणात् अस्याः बाहु शशताम् असो अति मासत्र लोहित तलोः प्रमाण अधिकः। श्वासः अद्य अपि अस्तनं वे पथुम जनियति। वदने कर्णशिरेश रोदिः धर्म अम्बसां झालकम्। सततं बन्धेः ससृणी च पर्यकुलाः मूर्धजाः एकहस्तयुमिताः सन्ति। दुष्यंत अब शकुंतला के वृक्ष छेदन से घड़े को उठाने की स्थिति को लिखित कर बता रहे हैं कि घटो उत्प्रेक्षणार्थ, घट यानी घड़ा, उत्प्रेक्षण यानी उठाने से, यानी उस शकुंतला के दुकान द्वारा घटो उत्प्रेक्षणार्थ यानी घड़े को उठाने से अश्या बाहु यानी उसकी जो भुजाएं हैं वे क्या होगी? सस्ता असो यानी उसकी जो भुजाएं हैं वे झुके हुए
नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाराज दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने मनोभावों को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं, उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। शकुंतला के भावों को उल्लेखित कर महाराज दुष्यंत क्या बता रहे हैं। वसंत तिलका छंद में निबद्ध श्लोक है। वसंत तिलका छंद के लक्षण को देखते हैं। इसमें 14 वर्ण होते हैं। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गह, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गह, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गह, वाचं न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः, कर्णं ददात्य अभिमुखं मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदना सममुखिना, भूयिष्ठम् अन्यविषया न तु दृष्टिरसया। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत? वाचं न मिश्रयति यत् अपि मदवचोभिः, कर्णं ददात्य अभिमुखं मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदना न सम्मुखीना, भूयिष्ठम् अन्यविषया न तु दृष्टिरसया। क्या कह रहे हैं? वाचं न मिश्रयति यत् अदपि मदवचोभिः, कर्णं ददात्य अभिमुखं मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदना न सममुखीना, भूयिष्ठम् अन्यविषया न तु दृष्टिरस्या। श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। यद्यपि मदवचोभिः वाचं न मिश्रयति मयि भाषमाणे, अभिमुखं कर्णं ददाति, कामं मदानां सममुखीनां न तिष्ठति अस्याः दृष्टिः तु भूयिष्ठम् अन्य विषयानाम्। महाराज दुष्यंत क्या विचार कर रहे हैं कि यद्यपि मदवचोपि वाचं न मिश्रयति, मदवचोपि यानी यह जो शकुंतला है, मदवचोपि यानी यह मदवचोपि, मद यानी मेरे, वचोपि यानी वचन, यानी मेरे वचनों के साथ वाचं न मिश्रयति यानी अपने वचन को नहीं मिलाती है, तथापि कारण को बता रहे मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, परंतु मेरे भाषमाणे यानी भाषण करने पर, यानी मेरे बोलने पर, मेरे वाचन करने पर, मेरे द्वारा कोई भी कथन करने पर क्या करती है? अभिमुखम कर्णम ददाति यानी मेरी ओर कान लगाकर उस वचनों को सुनती है। फिर कह रहे कामम मदनान सममुखीनाम न तिष्ठति, कामम मदनाम यानी भले ही कामम मदनान सम्मुखीनाम न तिष्ठति यानी यह शकुंतला भले ही क्या नहीं हो रही है, मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं ठहरती है, सम्मुख नहीं आती। आनन सम्मुखी नाम, आनन का अर्थ होता है मुख, है ना, मद आनन सम्मुखी नाम यानी यह शकुंतला मेरे सामने मुख करके नहीं ठहरती है। तथापि अश्य दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषयान, तथापि इसकी जो दृष्टि है बहुत अधिक अन्य विषयों पर नहीं है, क्योंकि यह मेरे ही वचनों को, मेरी ओर देखते हुए दृष्टि को या दृष्टिपात कर रही है। एक साथ अर्थ को देखिए क्या कह रहे महाराज दुष्यंत कि यद मत वचोपि वाचं न मिश्रयति यानी यह शकुंतला मेरे वचनों के साथ अपने वचन को नहीं मिलाती है, परंतु मयि भाषमाणे अभिमुखम कर्णम ददाति, परंतु मेरे बोलने पर मेरी ओर कान लगाकर इन वचनों को सुनती है। फिर कह रहे हैं भले ही कामम मदनान सम्मुखीनाम न तिष्ठति, मद आनन यानी भले ही यह मेरे सामने मुख करके नहीं ठहरती है, तथापि अश्य दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्य विषयान, तथापि इसकी दृष्टि बहुत अधिक अन्य विषयों में नहीं है, यह मुझ पर ही आसक्त है। यानी महाराज दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शकुंतला का जो सारा ध्यान है वो मेरी ही ओर है। यद्यपि शकुंतला लज्जावश साक्षात मेरे वचनों में अपने भावों को नहीं मिलाती, परंतु जब मैं प्रिय बंधा या अनुसुईया के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ तो ये मेरे वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुनती है। यद्यपि इसका पूरा
ध्यान मेरे ही ऊपर है। यह शकुंतला भले ही मेरे मुख के सामने नहीं ठहरती है, परंतु जब मैं इधर दृष्टिपात करता हूँ तो इस शकुंतला की जो दृष्टि है वह भी अन्य विषयों पर नहीं है, तथापि यह अन्यत्र देखते रहने पर भी वस्तुतः इसकी दृष्टि मुझ पर ही रहती है। महाराज दुष्यंत के कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला निश्चय रूप से अब मुझ पर आसक्त है। इस तरह से महाराज दुष्यंत अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। बसंत तिल का छंद और साथ में समुच्चय अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। क्या विचार करें महाराज दुष्यंत? वाचं न मिश्रयति यत् अपि मद्वचोभिः क्रनं ददात्य अभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मद आनन सम्मुखीनां भूयिष्ठम् अन्यविषया न तु दृष्टिर्वश्याः। वाचं न मिश्रति यद मदवचोपि, यानी यद्यपि मदवचोपि वाचं न मिश्रति, यानी यह शकुंतला भले ही मेरे वचनों में अपने वचन को नहीं मिलाती है। मई भाषमाने अभिमुखम कर्णम ददाती, परंतु मेरे बोलने पर मेरी ओर कान लगा कर रहती है। फिर कह रहे कामम मद आनंद सम्मुखा न तिष्ठति, यद्यपि भले ही मेरे मुख के सामने नहीं ठहरती है, तथापि अश्य दृष्टि तु भूयिष्ठम अन्य विषयान, तथापि इसकी दृष्टि बहुत अधिक अन्य विषयों पर नहीं है। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के 28वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से एक सूचित किया जा रहा है कि आखेट के प्रेमी महाराज दुष्यंत आश्रम के समीप आ गए हैं। उस समीपता से उड़ती हुई धूलि के समूह के द्वारा उसका अनुमान लगाया जा सकता है। उन्हीं भावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। पुष्पित्रगा छंद में निबद्ध श्लोक है। पुष्पित्रगा छंद का लक्षण होता है युजि न युग रे फतयकारो युजि च न जो जरगाश पुष्पित्रगा। अयुजि न युग रे फतयकारो युजि च न जो जरगाश पुष्पित्रगा। अयुजि न युग रे फतयकारो युजि च न जो जरगाश पुष्पित्रगा। तुरग खुर हस्त तथाय रेणु विटप विषक्त जल आद्र वल्केषु पतति परिणित अरुण प्रकाशः शलभ समू इव आश्रम द्रुमेषु। क्या कह रहे महाराज दुष्यंत के शिकार के समीप पहुंचने पर भावों को उल्लेखित कर पर्दे के पीछे से क्या कहा जा रहा है? तुरग खुर हस्त तथाय रेणु विटप विषक्त जल आद्र वल्केषु पतति परिणित अरुण प्रकाशः शलभ समू इव आश्रम द्रुमेषु। अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का। तथा ही तुरग खुरहतः परिणित अरुण प्रकाशः रेणुः शलभ समूह इव विटप विषक्त जल आद्र वल्केषु आश्रम द्रुमेषु पतति। तथापि यानी क्योंकि बताया जा रहा है कि किस तरह से महाराज दुष्यंत आखेट करते हुए आश्रम के समीप है कि तथापि यानी क्योंकि तुरग खुरहतः, तुरग का अर्थ होता है घोड़े, खुरहत यानी घोड़ों के द्वारा, हत यानी उड़ाना, यानी घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई और परिणित अरुण प्रकाश, परिणित अरुण प्रकाश यानी तथा ही तुरग खुरहत यानी घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई जो धूलि है तथा परिणित अणु प्रकाश रेणु शलभ समूह इव विटप विषक्त जल आद्र वल्केषु आश्रम द्रुमेषु पतति। क्योंकि घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई धूलि तथा परिणित अरुण प्रकाश यानी अस्त होते हुए परिणित अरुण प्रकाश, परिणित अरुण प्रकाश, अरुण का अर्थ यहाँ पर सूर्य से, परिणित का अर्थ अस्त होना और प्रकाश यानी उसकी कांति, यानी अस्त होते हुए सूर्य के प्रकाश या उसकी कांति के समान कांति वाली रेणु शलभ समूह, शलभ समूह का अर्थ होता है उस कांति के समान शलभ समूह, शलभ समूह का अर्थ होता है यहाँ पर शलभ का अर्थ टिड्डी, टिड्डी दल, यानी उस कांति के समान उस घोड़े की खुरों से उड़ाई गई धूलि तथा अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान। क्योंकि
घोड़ों के धुरों से उड़ाई गई धूली और अस्त होते हुए सूर्य की जो कांति होती है वह थोड़ी सी पीले कलर की होती है। इसीलिए कह रही कि उस कांति के समान धूली टिड्डियों के समूह के समान, रेणु सलभ समूह यानी जो धूल है वो टिड्डी दलों के समान, इव विटप विषक्त जल आर्द्र वल्केशु यानी जिनकी शाखाओं पर, विटप करता शाखा यानी जिनकी शाखाओं पर सुखाने के लिए जो ऋषियों के द्वारा जो वस्त्र डाले जाते हैं, जल आर्द्र वल्केशु यानी जैसे गिल्ले जो वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, आश्रम द्रुमेशु पतति यानी ऐसे आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। यानी महाराज दुष्यंत जब शिकार के लिए पास में आए हैं तो उनके खुरों के द्वारा जो धूली उन आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है, उसी को उल्लेखित कर महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि तथा ही तुरग खुर होते यानी घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई धूली तथा परिणत अरुण प्रकाश तथा अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान कांति वाली रेणु सलभ समूह इव यानी जो धूली है वह टिड्डी सलभ समूह यानी टिड्डी दलों के समूह के समान, जिनकी विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कल वेशु यानी जिनकी शाखाओं पर सुखाने वाले ऋषियों के द्वारा गिल्ले वल्कल वस्त्र डाले गए हैं, आश्रम द्रुमेशु पद्धति ऐसे आश्रमों पर पड़ रही है। यानी पर्दे के पीछे से हमें सूचित किया जा रहा है कि शिकार के प्रेमी महाराज दुष्यंत आश्रम के समीप आ गए हैं, उनकी समीपता उड़ती हुई धूली के समूह के द्वारा लगाई जा सकती है। राजा दुष्यंत के अश्वों के खुरों से उड़ाई गई धूली जो संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल वर्ण की है, यह धूली आश्रम के वृक्षों पर उसी प्रकार पड़ रही है जैसे टिड्डियों का समूह वृक्षों पर पड़ता है। आश्रम के वृक्ष भी ऐसे ही हैं जिनकी डालियों पर ऋषियों ने जल से भीगे वल्कल वस्त्र सुखाने हेतु डाल रखे हैं। लाखों की संख्या में जब टिड्डियों का दल निकलता है, वह जिस क्षेत्र में जाता है वहां की फसल को चंद दिनों में ही, चंद पल भर में उसको समाप्त कर देता है। टिड्डिया दल लाल वर्ण की है और वृक्षों पर ऐसी लगती है जैसे लाल और पीले सम्मिश्रण का धूली का गुब्बार हो। टिड्डियों का जो कलर होता है वह लाल और पीला दोनों मिश्रण कलर का होता है, तो ऐसा लगता है वह धूली का गुब्बार हो। इस तरह से इस वाले श्लोक में महाकवि कालिदास के द्वारा पुष्पित रगा छंद और उपमा अलंकार की छटा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि धूली की उपमा सलभ समूह से दी गई है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर अर्थ को देखते हैं। तुरग खुर हस्त तताय रेणु विटप विषक्त जद आर्द्र वल्केशु पतति परिणित अरुण प्रकाश शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेशु। तथा ही तुरग खुरहत परिणत अरुण प्रकाश, क्योंकि तुरग खुरहत क्योंकि घोड़ों के द्वारा खुरों से उड़ाई गई तथा परिणत अरुण प्रकाश तथा अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान कांति वाली रेणु सलभ समूह यानी धूली टिड्डियों के समूह के समान, जिनकी शाखाओं पर सुखाने के जो ऋषियों के वस्त्र रखे गए हैं, विटप विषक्त जल आर्द्र वल्केशु जल से गिले वस्त्र डाले गए हैं, उन पर पड़ रही है। तो ऐसे आश्रम द्रुमेशु पद्धति ऐसे आश्रम के वृक्षों पर वह पड़ रही है। इस तरह से प्रतिभाषित होता है कि महाराज दुष्यंत शिकार करने के लिए उस आश्रम के समीप आ गए हैं। धन्यवाद।